जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। चलिए गीता का तीसरा अध्याय का 9वां भाग सुनते हैं। तो यहाँ से अब शुरू करती हूँ। यहाँ तक मैं कर रखी थी। वेद पाठी बड़े पुत्र उस वृक्ष के नीचे ही आसन लगाकर बैठ गया। उसने उस वृक्ष के नीचे ही गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। जब पाठ पूरा हुआ तो उसने देखा कि उस वृक्ष के आसपास मरणाने वाली उसके पिता की प्रेत योनि में आई हुई आत्मा का स्वरूप बदल गया। वो प्रेत योनि से निकलकर दिव्य स्वरूप में देवात्मा बन गई। यहाँ तक आपने सुने थे और आगे का आप कथा सुनिए। हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने अपने पिता को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर एक बड़ा सुकृत किया है। अपने पिता की दिव्य आत्मा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मुझे यह तो बताओ कि मैं कैसे आपकी मुक्ति का कारण बना हूँ। मैंने तो अपनी जानकारी में कोई ऐसा सुकर्म ही नहीं किया जो आपको भव बाधा से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो सके, बल्कि मैं तो केवल अपनी वही दिनचर्या करता रहा हूँ जो मैं नित्य करता था। पुत्र, तुम्हारी इस दिनचर्या के परिणाम स्वरूप ही तो मेरी मुक्ति संभव हो सकी। कौन सी दिनचर्या के कारण पिताश्री? पुत्र, तुमने गीता का तीसरे अध्याय का जो पाठ किया है, उस पाठ को श्रवण कर मेरी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो गीता का तीसरा अध्याय पढ़ने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई उनकी पिता का। तब पिताश्री, गीता के तीसरे अध्याय के पाठ में क्या इतनी महान शक्ति छुपी हुई है? हाँ पुत्र, इसी कारण तो मेरा कल्याण हुआ है, वह दिव्य आत्मा बोली। अतः अब मुझे खोजना छोड़कर घर लौट जाओ और अपने धर्म, कर्म तथा गृहस्थी कार्यों में मन लगाओ। ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, कहकर पुत्र वहाँ से चलने को उद्यत हुआ। तभी उसके पिता की दिव्य आत्मा ने उसे हाथ से संकेत करके रुकने को कहा। ठहरो पुत्र। जी, आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, घर जाकर तुम्हें एक कार्य और भी करना होगा। कौन सा कार्य पिताश्री? पुत्र, तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पितर अभी भी नरक का कष्ट भोग रहे हैं। जिस प्रकार तुमने श्री गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरा उद्धार किया है, उसी प्रकार तुम उनका भी उद्धार करो। ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा ही करूँगा। पुत्र का यह कहना था कि उस दिव्यात्मा ने अच्छा पुत्र विदा कहकर वहाँ से उस विमान पर आरूढ़ हो विष्णु पार्षद के साथ परमधाम की ओर प्रस्थान किया। जब उस बड़ी के पुत्र ने घर जाकर अपने पितरों की निमित्त गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया तो शीघ्र ही उनकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि जो जन्मांतरों के पापी हैं वो अनायास ही मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक को गमन करने लगे हैं, तो वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे ताकि उन नरकगामियों को मुक्ति का रहस्य समझ सके। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। श्री हरि की बारंबार स्तुति करने के बाद धर्मराज ने उनके सम्मुख अपनी समस्या प्रकट करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, इस सृष्टि के जो पापी पातकी प्राणी हैं वे भी नरक से बिना दंड भोगे मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, इसका कारण गीता के तीसरे अध्याय का पाठ है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देखो धर्मराज, इस सृष्टि का जो भी प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा या फिर अपने पितरों आदि के निमित्त पाठ करके उसका फल उन्हें प्रदान करेगा तो वह निश्चय ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने धर्मराज की शंका का समाधान करते हुए कहा, और जिन प्राणियों को नरक से अभी मुक्ति मिली है उनके निमित्त भूलोक पर किसी ने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया होगा, तभी वे नरक से वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं।
तब हे जगदाधार प्राणी के सभी पाप आदि तो श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करने से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य धर्मराज, महाप्रभु बोले, इस पाठ के फलस्वरूप प्राणी का मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है और वह पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा में बदल जाता है, इसलिए वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आप धन्य हैं प्रभु। धर्मराज शीश झुकाकर बोले, आपका न्याय, आपका निर्णय सर्वोपरि है। और इसके बाद धर्मराज अपनी यमपुरी को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को गीता के 3 अध्याय का महात्म्य समझाते हुए बोले, हे प्रिय समुखी, यह गीता के 3 अध्याय का ही फल है जो किसी प्राणी को तथा उसके पितरों तक को भी प्रेत यातना अथवा यम यातना नहीं भोगने देता। भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने गीता के 3 अध्याय का महात्म्य सुनकर स्वयं को कृतार्थ किया। अब आप सुनिए 4था अध्याय का पाठ। यहाँ से 4था अध्याय शुरू हो रहा है। ज्ञान कर्म संन्यास योग्य। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले, हे अर्जुन, जो ज्ञान उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, इसी अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य ने उसी योग को अपने पुत्र मनु से तथा महाराज मुनि ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार प्रारंभगत रूप से राजर्षियों ने इस योग का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु यह योग एक काफ़ी लंबे समय से विलुप्त प्राय हो गया था। उसी लुप्त प्राय अविनाशी योग को मैंने अब तेरे सम्मुख वर्ण किया है। यह योग अत्यंत श्रेष्ठ तथा रहस्यमयी है और किसी के सम्मुख प्रकट करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त तथा प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने इसका वर्ण तुम्हारे सम्मुख किया है। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर अर्जुन के मन में शंका ने सिर उभारा। उसने पूछा, हे भगवान, आप तो मेरे सखा हैं, आपका जन्म तो इसी काल में हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म अत्यंत पुराना है। फिर आप यह किस प्रकार से कर रहे हैं कि यह ज्ञान आपने कल्पारंभ में सूर्य को प्रदान किया था? प्रभु, आपकी यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सबको तुम नहीं जानते, जबकि मैं भली प्रकार जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों को समान नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप और अजन्मा होने पर तथा सभी भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अनुरूप करके योग माया के द्वारा समय समय पर इस संसार में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपना दिव्य स्वरूप धारण कर इस धरती पर आता हूँ। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं योगों योगों में प्रकट होता हूँ। हे सखा अर्जुन, मेरा जन्म तथा कर्म दोनों ही अलौकिक हैं। जो प्राणी मेरे इस अलौकिक स्वरूप को तत्व से जान लेता है, वह पुनः इस संसार में जन्म लेकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करके वह मेरे स्वरूप को पाकर मेरे ही परम धाम की ओर प्रस्थान करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आता है, उसे ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जिस श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, मैं भी उसी प्रकार से उस भक्त की रक्षा के लिए सदैव उसका स्मरण रखता हूँ। इस तथ्य को जानकर ज्ञानी मनुष्य मेरे ही व्यवहार के अनुसार आचरण करते हैं। जो प्राणी तत्व से मुझे नहीं जानते, वे इस धरती पर कर्मों के फल की कामना करते हुए देवताओं की पूजा करते हैं। यद्यपि उनके सकाम कर्मों से
सिद्धि की प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती हैं, तथापि उन्हें मेरे अलौकिक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलती। भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलती। हे अर्जुन, इस सृष्टि में गुण तथा कर्म के आधार पर प्राणियों का सृजन करने वाला मैं ही हूँ। यहाँ तक आप लोग सुने हैं गीता का पाठ। अब आगे के पाठ में दूसरे अध्याय में बोलूँगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।